नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ अमावस्या यानी मौनी अमावस्या पर सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो, गंगा मैया की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल से रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया। इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा, महाराज दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए दुख क्या होता है। राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ ही रही थी, तब तक कुंवर सामने से आता दिखाई दिया। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुझे दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप धारण किया और माता पार्वती बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी भी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहां जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरी की रूप धरे पार्वती माता ने शिव जी से पूछा, स्वामी इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते देखा तो वह ध्यान से सुनने लगी। पार्वती माता के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था। उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि अमावस्या का व्रत सभी किया करें। इस प्रकार राजा के राज्य में अमावस्या का व्रत करने और अमावस्या की कथा सुनने से सुख शांति और धन दौलत बढ़ने लगा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने इनकी सुनी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की दूसरी कथा। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो, अमावस माता की जय हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वह अति दुखी रहते थे।
एक दिन अपने स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से कहने लगी, बहन पूनम, तुम भी अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन्य धन से भर गया और संतान की भी प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है, उसके ऊपर अमावस्या माता की कृपा बरसती है। प्रेम से बोली अमावस माता की जय हो। मौनी अमावस्या पर गीता के 7वें अध्याय की कथा सुनने से संगम स्नान इतना फल मिलता है। तो आइए हम सब भी सुनते हैं 7वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोली कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जाएगा, यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे धनुर्धन अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरे ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है, अब यह भी जान ले। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है तथा मन, बुद्धि और अहंकार यह 8 मेरी माया है। हे कुंती नंदन, 9वां तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई हैं। अब यह भी सुन कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरी ही माया से उत्पन्न है। मेरे ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहारकार हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। हर प्राणी मुझसे इस प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार मोती माला में पिरोए होते हैं। अर्थात सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं, उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस तत्व हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश तत्व हूँ।
वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है, आकाश में शब्दमय हूँ, पुरुषों में पुरुष तत्वमय हूँ, पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्वमय हूँ, अग्नि का तेज तत्वमय हूँ और सभी प्राणियों का जीवन भी मैं ही हूँ। अर्थात जीवित प्राणी का आधार तत्व श्वास मैं ही हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्वों पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनके रोम रोम में तू मुझे ही समझ। तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किया जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व, रज एवं तम से जिन भावों की उत्पत्ति होती है उसका भी उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फलस्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि माया का मोह काफी विलक्षण है। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पुरात्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं, परंतु जो लोग आरोग्य, धन अथवा पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी न समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चरणों से बंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे पहचानने योग्य बुद्धि एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है अब उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं वह महंत कहलाते हैं, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। वे कामना की पूर्ति के लिए ही देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। देवता द्वारा दिया गया वर नित्य अविनाशी नहीं है। जो प्राणी जिस देवता को पूजते हैं वे उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त परमा आनंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अज्ञानी ही मुझे नाशवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख, हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म करने के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थिति प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, प्राणी वृद्धा अवस्था एवं अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करते हैं अथवा मेरे शरण में आते हैं, वही मुझे पहचानते हैं। जो प्राणी मुझे अध्यात्म एवं कर्मकर्ता के रूप में जानते हैं वह प्राणी इस भाव से जानते हैं कि अधिदैव, अधियज्ञ आदि भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार मेघ, धूम, जल तथा हिम आदि सभी जल के प्रारूप हैं, ऐसा शांत चित्त एवं ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है।
अब सुनते हैं गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुझे 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। एक नगर में शंकुकर नाम का एक वैश्य रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसका विश्वास केवल धन संचय में ही था। व्यापार के लिए शंकुकर को कई बार अपने नगर से बाहर भी जाना पड़ता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था। तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि में मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहाँ उसने पूर्व जन्म में एकत्र धन गाड़ रखा था। वैश्य को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्रों को सपने में आया और बोला, हे पुत्रों, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। पूर्व जन्म में मुझे केवल धन से ही मोह था, इसलिए मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो, क्योंकि मैं सर्प योनि से धन का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। वैश्य पुत्रों ने उस सपने की आपस में चर्चा की। उन्हें अपने पिता के सर्प योनि में जन्म लेने का काफी दुख हुआ। वैश्य के पुत्रों ने सोचा कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण वे पिता की गति करने में असमर्थ थे। इसलिए वे नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे उन्हें एक बाबी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस बाबी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वैश्य के एक पुत्र ने कुदाल से वह खुदाई करना शुरू कर दिया। अब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला और उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरे घर को क्यों उजाड़ रहे हो? वैश्य के उस पुत्र ने कहा, मैं शंकुकर का पुत्र हूँ। मेरे पिता के मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू वही दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंकुकर हूँ। मुझे मत मार और इस अधम देह से मुझे मुक्ति दिला, सर्प ने कहा। तब शंकुकर के सब पुत्र वहाँ आ गए और बोले, हे पिताश्री, आप इस अधम योनि को कैसे प्राप्त हुए? सर्प ने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म की कर्म है जो मैं इस योनि को भोग रहा हूँ। यह सुनकर पुत्रों ने कहा, हे पिताश्री, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे आप सद्गति को प्राप्त हो और आपका उद्धार हो? तब सर्प ने कहा, हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। उसके पश्चात सर्प योनि को प्राप्त शंकुकर के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उनकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा, हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता शंकुकर का उद्धार एवं कल्याण हो सके। वे सर्प योनि की अधम देह से छूट जाएं। शंकुकर के पुत्रों के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप सर्प की योनि से मुक्ति पाकर शंकुकर देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्य द्वारा संचित किए गए धन से उसके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण कराया। भगवान विष्णु ने कथा सुनाने के उपरांत कहा, हे लक्ष्मी, इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय के प्रभाव से कंजूस वैश्य सर्प योनि से मुक्ति पाकर मेरे धाम को चला गया। 7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत सुंदर और संस्कारिक थी। वह बूढ़ी औरत हर माघ मास में माघ स्नान व पूजा पाठ किया करती। एक बार जब माघ का महीना आया तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू, मैं माघ स्नान के लिए जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर बहू ने कहा, माँ जी,
मैं भी आपके साथ माघ स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने का दिन है, बाद में कर लेना माघ स्नान। अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना सुनने पर बहू मान गई और बुढ़िया अपना सामान लेकर गंगा किनारे रहने चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता है माघ स्नान करने का। बहू अंदर जाकर सोचती है कि बर्तनों में पानी मिल जाए तो मैं घर पर ही गंगा स्नान कर लूं। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माता आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो उसकी कान की एक बाली नदी में बह गई। उसने बहू ढूंढा पर बाली नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी, उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर गंगा माता आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर वह कान की बाली भी वहां आ गई। जब बहू ने उस बाली को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि यह बाली तो माँ जी की है। जब उसकी सास माघ मास समाप्त हुआ तो घर आई तो वह बहुत दुखी थी। बहू ने पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हो। तब सास ने सारी बात अपने बहू को बताई। फिर बहू ने कान की बाली लाकर अपने सास को दी। उसकी सास ने पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे आया, मैं तो नदी में बाली को बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि कैसे वह नहाते समय गंगा माता को याद करती और वह हर रोज आती और मैं गंगा स्नान कर लेती। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारिक और मन की साफ है। तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती थीं और इसको माघ स्नान कराती थी। अब सास बहू मिलकर हर साल गंगा स्नान करती और कथा कहानी सुनती। इसी तरह जो कोई भी माघ स्नान करता है या इस कथा को सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे गंगा मैया, जैसे आपने बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था। रमेश की कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश रमेश की जब भी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी तरह रमेश को 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रमेश व उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। रमेश और कमला बढ़ती उम्र के साथ और दुखी रहने लगे। अब ऐसा समय आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे वह सारे पशु दूध देना बंद कर दिए। अब खेतों से भी उपज बहुत कम होने लगी। एक के बाद एक दुख आने से रमेश व उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। रमेश व उसकी पत्नी उदास होकर खेत पर बैठे थे तो रमेश की नजर खेत में लगे पीपल पर गई। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक दिन की बात है, रमेश और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बात कर रहे थे। संतान खोने का दुख तो था ही, लेकिन इन संकटों से उनका मन बहुत ही दुखी हो गया। वह दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने रोने की आवाज सुनी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है कि स्त्री और पुरुष साथ साथ रो रहे हैं। यह सोचकर महात्मा उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और कमला ने जब महात्मा को देखा तो वह दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा को प्रणाम किया। तब महात्मा ने पूछा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो। तब रमेश ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना हमारी जानवर सुख देते हैं और ना ही खेतों में कुछ उगता है। यह दुख हमसे नहीं झेला जाता।
रमेश ने सारी बातें उन महात्मा को बताई। रमेश और उसकी पत्नी की यह दशा देखकर महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत में जो भी पीपल का पेड़ है वह तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी दिन इस पीपल को दूध जल तिल से सींचना तथा शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और शाम को दीपक भी जलाने लगे। देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगे और वह पीपल का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगा और रमेश की पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और कमला पुत्र पाकर बहुत खुश थे। उनके जीवन में सारी खुशियाँ आ गई थी। उनके घर में सुख समृद्धि व संतान का वास हो गया था। एक दिन रमेश व उसकी पत्नी अपने खेतों पर गए थे। उनको फिर से उस महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उस महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि आपके ही आशीर्वाद से हमें संतान मिला और सभी सुख भी प्राप्त हो गए। तब उन महात्मा ने कहा कि हे पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम पर लगा हुआ था। पितृदोष होने पर घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए तथा पीपल की पूजा करते रहना चाहिए। पितर की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों का शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने उन पति पत्नी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भगवान गणेश जी से बोली, हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? तब भगवान गणेश बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश भगवान बोले, मैया तू न्योता कर आओ, आज शनिवार का दिन है, सो लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी माता पीपल के वृक्ष पर मिल गईं। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा, सो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गईं। तब ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी जी को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आई, मैं पड़ोसी से मांगकर भी कैसे लाऊं? तब गणेश भगवान बोले, मैया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े थे। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी माता ने भोग लगाया, गणेश भगवान ने भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भर पेट कर भोजन किए। लक्ष्मी जी जाने लगी। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तब लक्ष्मी माता बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ
और सबके घर से आती हूँ। जैसे जिसके कर्म है उनके कर्मों के अनुसार उनके यहाँ निवास करती हूँ। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया ब्राह्मणी के घर में लक्ष्मी माता ने अन्य धन का भंडार भर दिया और अंतर ध्यान हो गई। हे गणेश भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो।